Good afternoon. Standard 11, Subject Accounts, Chapter number 1, Terminology. स्टूडेंट्स, टर्मिनोलॉजी के अंदर फर्स्ट नंबर की टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन। लास्ट टाइम कुछ वीडियो के अंदर प्रॉब्लम था कि अमुक टर्मिनोलॉजी मिसिंग थी, वो मिसिंग टर्मिनोलॉजी को वापस यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो अच्छी तरह ध्यान रखना, जो भी यहाँ पर टर्मिनोलॉजी मिसिंग है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, आज नॉर्मली देखने जाओगे तो आज कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी और वर्क, एनी एक्टिविटी और वर्क, एनी एक्टिविटी और वर्क कैन बी डन only through the objective of the profits, objectives of the profits। आज बिजनेस के अंदर कोई भी काम करेंगे, सबका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता रहता है, और वो अपना ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा, प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट मोटिव हम कोई भी प्रकार का काम कर सकते हैं नहीं। टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह समझने की है तो ध्यान रखना। एनी एक्टिविटी और वर्क कैन बी कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रॉफिट मोटिव। बराबर, प्रॉफिट मोटिव। विदाउट प्रॉफिट मोटिव हम कोई भी काम कर सकते हैं नहीं, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही यही है। इफ देर इज अ मोटिव देर इज अ, समझ लेना, इफ देर इज अ प्रॉफिट मोटिव सो इट इज कॉल्ड बिजनेस। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो उसको हम बिजनेस बोल सकते नहीं है। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना खास, क्योंकि बिजनेस के अंदर हम सो मेनी ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, इधर ट्रांजैक्शन की बात करिए। ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और क्या लिखा है, सर्विस। कोई भी गुड्स के बदले में गुड्स, सर्विस के बदले में क्या आएगा, सर्विस। गुड्स के बदले में मनी, सर्विस के बदले में मनी। वो जो ट्रांजैक्शन होता रहता है दैट इज, उसको यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबका मेन पर्पस, मेन मोटिव यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है, तो आज उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। जिसमें कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है दैट इज, उसको हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यहाँ पर बोलेंगे। बिजनेस के अंदर हम ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम कोई भी जगह पर रिकॉर्ड करते नहीं है। तो ये खास चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसका मेन पर्पस, मेन एम यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन भी देखने जाओगे तो दो टाइप्स के हैं। एक आएगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और दूसरा कौन सा आएगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जिसका मेजरमेंट मनी में होता है उसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जिसका मेजरमेंट यहाँ पर मनी में नहीं होता है उसको यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये टर्मिनोलॉजी के अंदर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना, बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है, अगेंस्ट द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स और एक्सचेंज ऑफ द क्या आएगा, सर्विस। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अब सेकंड टर्मिनोलॉजी यहाँ पर बता रहा हूँ, वो है इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या होगा, कोई घटना। नॉर्मली बिजनेस के अंदर क्या होगा, एक हैपनिंग। धंधे के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी कॉन्सिक्वेंसी होती रहती है। बिजनेस की कॉन्सिक्वेंसी मतलब क्या आएगा, आज बिजनेस के अंदर हम गुड्स और सर्विस दोनों की यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, आपले। एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, आपले। यहाँ पर इवेंट्स मतलब क्या होगा, यहाँ पर घटना। नॉर्मली यहाँ पर घटना, उसका मतलब क्या होगा कि कोई भी बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रकार की मॉनेटरी रिजल्ट यहाँ पर मिलना जरूरी है। इवेंट्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक प्रकार की हैपनिंग। इवेंट्स मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, हैपनिंग, घटना। और ये घटनाएं कौन सी होगी, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम
मॉनेटरी रिटर्न में होना बहुत जरूरी है। कौन सा आएगा? मॉनेटरी रिटर्न। बेसिकली देखने जाओगे तो आज कोई भी एक्टिविटी करते वो टोटली बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पर होती रहती है। विदाउट बिजनेस एक्टिविटी बराबर कोई भी प्रकार का ट्रांजैक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो सकता नहीं है। तो ये ध्यान रखना, घटना है, घटना कभी भी कोई भी टाइम पर यहाँ पर हो सकती है। इसलिए बेसिकली देखने जाओगे तो अलग अलग वे बताए हुए हैं। इवेंट का मतलब क्या होगा? क्या बेसिकली स्टार्ट करूँ, क्या बिजनेस स्टार्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस व्हेन ओनर ब्रॉट। धंधे के अंदर क्या होगा कि हम कोई भी अलग अलग प्रकार की सिचुएशन के मुताबिक हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर अपने को बिजनेस को बढ़ाना है तो और ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। इवेंट इज ऑलवेज अकर फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। इवेंट्स हमेशा ट्रांजेक्शन के ऊपर से ही आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। घटना, घटना मतलब क्या होगा? परिणाम। और ये परिणाम बिजनेस के अंदर कभी सर्टन होता नहीं है। बिजनेस के अंदर परिणाम ऑलवेज क्या होगा? यहाँ पर अनसर्टन। अनसर्टनिटी आपको बिजनेस के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिजनेस इज टोटली यहाँ पर देखने जाओगे तो रिस्क ऊपर डिपेंड्स है बराबर। इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस का टाइप्स किस प्रकार का है उस प्रकार से देखने जाओगे तो बिजनेस के अंदर रिस्क आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इवेंट्स की बात करिए। इवेंट्स मतलब हैपनिंग, घटना। और घटना धंधे के अंदर कब, कैसे, किस तरह के, कौन से समय पर होती रहती है वो आपको मालूम होती नहीं है। और दूसरा, सो मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल बराबर फॉर द बिजनेस। बिजनेस के अंदर देखने जाओगे तो बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्टेड होते रहते। काफ़ी देखने जाओगे तो कभी कभी मैनमेड फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, कभी कभी यहाँ पर नेचुरल फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या लिखा है? बिजनेस। इसीलिए यहाँ पर सिचुएशंस कभी भी बिजनेस के अंदर सेम होती नहीं है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी बराबर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड इवेंट्स यहाँ पर बोलते रहते हैं। फर्स्ट बताया आपको बिजनेस। अभी मैं आपको जो टर्मिनोलॉजी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम से बराबर वो प्रॉब्लम के मुताबिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अच्छी तरह ध्यान रखना। फर्स्ट आपको बता दिया बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेकंड नंबर आपको बताया इवेंट्स, उसके बाद थर्ड नंबर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है लायबिलिटी बराबर। ध्यान रखना, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ तो अच्छी तरह अंदर ध्यान रखना। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होगा? ये आपकी टर्मिनोलॉजी नंबर 6 होगा। लास्ट टाइम यहाँ पर स्टूडेंट्स से मिलने के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत मेरे को मालूम पड़ा हुआ है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये टर्मिनोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम्स है, इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी ये टर्मिनोलॉजी सेंड कर चुका हूँ, पर शायद कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये टर्मिनोलॉजी आप तक पहुँची नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अच्छी तरह ध्यान रखना। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिसका नाम यहाँ पर है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये पॉइंट ध्यान रखना। लायबिलिटी मतलब क्या आएगा? ड्यू। ड्यू मतलब क्या होगा? बाकी। एनी अमाउंट विच इज पेड बाय द ओनर टू द आउटसाइडर। एनी अमाउंट विच इज पेड बाय द ओनर, any due amount which is borne by the owner to the outsider is called liability। कोई भी अमाउंट आज किसी को भी चुकाने की बाकी है बिजनेस के अंदर, तो वो जो अमाउंट हमको चुकाने की बाकी है उसको यहाँ पर बोलते रहते हैं लायबिलिटी। अब लायबिलिटी मतलब एक बेसिकली देखने जाओगे तो वन काइंड ऑफ एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई।
कि हम बिजनेस में किसी से भी हम गुड्स यहाँ पर परचेस करते तो गुड्स का पेमेंट अमुक टाइम के बाद यहाँ पर क्लियर करना पड़े। वॉट एवर पेमेंट हैज़ बीन, क्या लिखा है, ड्यू। आज कोई भी पेमेंट किसी को भी चुकाने का बाकी होवे, दैट इज यहाँ पर उसको बोलते हैं लायबिलिटी, बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लायबिलिटी देखने जाओगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। बिजनेस के अंदर दो प्रकार की लायबिलिटीज है। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। फर्स्ट वन इज इंटरनल, ऐसे देखने जाओगे एट द टाइम ऑफ, यहाँ पर देखने जाओगे तो ड्यूरेशन, और एट द टाइम ऑफ यहाँ पर देखने जाओगे। बेसिकली लायबिलिटी के दो टाइप से, एक तो आएगा टाइप्स ऑफ लायबिलिटी में यहाँ पर देखने जाओगे तो फर्स्ट वन इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटीज और क्या आएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल मतलब क्या होगा, जो लायबिलिटी आज एक्चुअली बिजनेस के अंदर क्या होगा, बेसिक वर्ड बता रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान में रखना। ओनर जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है, आपको मैंने कैपिटल की टर्मिनोलॉजी बताई हुई है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, जब भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं उस टाइम पर जो भी ओनर जो पैसा लेकर आता है धंधे में, बराबर, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस व्हेन ओनर ब्रॉट कैश, गुड्स और असेट्स इनटू द बिजनेस, सो इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब आपको इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, समझ लेना अच्छी तरह। यहां पर ओनर धंधे में सपोज बिजनेस स्टार्ट करते समय 5 लाख रुपए लेकर आया, तो वो 5 लाख रुपए बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी हुई। बिजनेस को वो 5 लाख रुपए ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट करा हुआ है वो अमुक टाइम के बाद उसको वापस देना पड़े, बराबर, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। सेम लाइक दूसरा टॉपिक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब क्या, आज बिजनेस के पास, बिजनेस स्टार्ट करने वाला कौन होता है, ओनर। अब ओनर के पास खुद यहां पर पैसा नहीं है, समझ लेना, ओनर खुद बोरो कर रहा है। व्हेन ओनर बोरो मनी फ्रॉम आउटसाइड, आज कोई भी जगह पर से हम बाहर से बिजनेस को रन करने के लिए पैसा लेकर आते तो वो बिजनेस के लिए देखने जाओगे तो आउटसाइड लायबिलिटी, एंड दैट आउटसाइड लायबिलिटी दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी, बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना कि बिजनेस के अंदर जब भी बिजनेस को अच्छी तरह डेवलप करने के लिए, बिजनेस को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए, बिजनेस को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट, पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। इफ़ वी डू नॉट हैव मनी, बराबर, हमारे पास जो पैसा ना होवे तो वी बोरो फंड फ्रॉम आउटसाइड। हम अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम पैसा बाहर से क्या करते हैं, लेते हैं किसी से भी। आइदर वी कैन बोरो फंड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, या कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, हम किसी से भी पैसा बाहर से लेते हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए, दैट इज आवर एक्सटर्नल लायबिलिटी, या तो उसको हम आउटसाइड लायबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये दो चीज ध्यान में रखना, व्हाट इज इंटरनल एंड व्हाट इज क्या आएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन, एक पॉइंट ध्यान रखना, सबसे मेन चीज। अब ड्यूरेशन के मुताबिक देखने जाओगे तो लायबिलिटी के भी यहाँ पर दो पार्ट्स पड़ते हैं, एक आएगा करंट लायबिलिटी और दूसरा आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। एक आएगा करंट लायबिलिटी, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ द क्या लिखा है, जिसको यहाँ पर ड्यूरेशन बोलते रहते। ड्यूरेशन के मुताबिक दो टाइप्स पढ़ते, करंट और क्या आएगा, नॉन करंट, या तो उसको लॉन्ग टर्म भी बोलते। अब मैं आपको करंट लायबिलिटी के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अच्छी तरह ध्यान रखना। जो भी लायबिलिटी, एनी अमाउंट विच इज पेड ड्यूरिंग द 1 ईयर,
आज कोई भी पर्सन को पैसा चुकाने का बाकी है और वो पैसा विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर हम चुका देंगे, दैट इज अवर करंट लायबिलिटी। और जो कोई भी पैसा यहाँ पर मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद चुका होगे, दैट इज उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छी तरह समझना खास, लायबिलिटी के अंदर कि करंट का मतलब क्या आएगा, एनी अमाउंट विच इज ड्यू फॉर द बिजनेस। यहाँ पर बिजनेस के लिए कोई भी अमाउंट ड्यू हो, बाकी हो, किसी को भी चुकाने का बाकी हो, एंड दैट अमाउंट इज ड्यू फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर होवे, दैट इज लायबिलिटी, उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और जो कोई भी लायबिलिटी 1 साल के बाद चुकाने की हो, उसको यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। दोनों के मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, तो दोनों के एग्जाम्पल अच्छी तरह ध्यान रखना। आज बिजनेस के अंदर मैं किसी से गुड्स परचेस कर रहा हूँ और वो गुड्स का पेमेंट 1 महीने के अंदर या तो 2 महीने के अंदर मैं चुका देता हूँ, तो उसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट विल बी डन इन लेस देन 1 ईयर। आज कोई भी पैसा मैं 1 साल के अंदर चुका देता हूँ, दैट इज करंट लायबिलिटी। पर आज मैंने बैंक में बिजनेस को डेवलप करने के लिए मैंने बैंक में से 50 लाख रुपए की लोन ली है, बैंक में से लोन ली है, और वो 50 लाख का पेमेंट मेरे को 10 साल, मैंने लोन 10 साल के लिए ली हुई है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आज पैसा मेरे को 1 साल के बाद चुकाने का मतलब लॉन्ग टर्म हुआ, सो इट इज कंसिडर एज क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैं आपको ये ग्रुप में बता रहा हूँ। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो एक्सप्लेन करी लास्ट टाइम यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ, बेसिकली देखने जो 2-4 स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे और उसके साथ डिस्कस करने के बाद अमुक टर्मिनोलॉजी के अंदर क्वेरी थी, इसीलिए वापस फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना, पहला मैंने बताया बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड नंबर यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करा इवेंट्स, और थर्ड नंबर पर यहाँ पर क्या आएगा, लायबिलिटी, बराबर। और लायबिलिटी के अंदर भी आपको मैंने टाइप्स बता दिए, एक बताया आपको इंटरनल और दूसरा क्या आएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन या तो टाइम के मुताबिक भी यहाँ पर टाइप्स पढ़ते हैं, करंट लायबिलिटी और दूसरा कौन सा आएगा यहाँ पर, नॉन करंट लायबिलिटी। ओके फ्रेंड्स।